दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और धमाकेदार एपिसोड में। बैटल थ्रू द हेवंस का एपिसोड 193 आ चुका है और इस बार का एक्शन नेक्स्ट लेवल पर है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पाने के लिए जो अलायंस बनी थी वो अब पूरी तरह टूट चुकी है। हर कोई इस फ्लेम को पाना चाहता है। आज हम देखेंगे शियाओ यान का खतरनाक फायर लोटस, हुन क्लैन का धोखा और एक ऐसी पावर जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ट्विस्ट बहुत बड़ा है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी गुटों के बीच का समझौता खत्म हो चुका है। अब शुरू होती है असली फ्री फॉर ऑल जंग। इस अफरात फ्री के बीच शाओ यान और हुन फेंग दोनों डेमोनिक फ्लेम को छीनने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल्स का मास्टर हुन मीशेंग पीछे से शाओ यान पर अचानक हमला कर देता है। लेकिन शाओ येन कोई बच्चा थोड़ी है, उसे पहले से ही इन पर शक था। वह अपना सबसे खतरनाक हथियार डिस्ट्रक्टिव फायर लोटस पहले से ही तैयार करके बैठा था। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बाकी सब शाओ येन की फिक्र करते हैं, लेकिन शाओ येन बिल्कुल ठीक होता है। वह जानता था कि सिर्फ एक फायर लोटस से हुन मिएशेंग जैसे राक्षस को नहीं हराया जा सकता, और उसका शक बिल्कुल सही था। हुन मिएशेंग ने अब तक अपनी असली ताकत छुपा कर रखी थी। वह एक 5 स्टार दोंगशेंग बन चुका है। उसका कहना है कि उसने एंशिएंट क्लैंस के नियमों को नहीं तोड़ा है, बस अपनी शक्ति में थोड़ा इजाफा किया है। अब लगता है कि कोई भी हुन मिएशेंग को रोक नहीं पाएगा। लेकिन तभी एंट्री होती है एक नए लीजेंड की। शाओ चेन डीमन फ्लेम के माइंड कंट्रोल सील को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। शाओ चेन शाओ क्लैन के पूर्वज है। उन्हें जिंदा देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ तक कि लिटिल पिल टावर के एक रहस्यमयी 6 स्टार दोंगशेंग एल्डर भी इस लड़ाई में अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। अब मैदान में बड़े बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि लड़ाई इन विशेषज्ञों के बीच होगी। नहीं दोस्तों, असली खतरा तो अभी शुरू हुआ है। जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अब तक सील दिख रही थी, वो दरअसल इन सब के साथ खेल रही थी। उसने जानबूझकर खुद के सील होने का नाटक किया था ताकि ये सब आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं और अंत में वो सबको आसानी से खत्म कर सके। डिमोन फ्लेम अपना असली रूप दिखाती है। उसका लक्ष्य सिर्फ आजाद होना नहीं है, बल्कि वहाँ मौजूद हर एक दाओशेंग को अपने अंदर रिफाइन करके अपनी शक्ति को और बढ़ाना है। डिमोन फ्लेम इस पूरे डायमेंशन को लॉक कर देती है। यह स्थान खुद डिमोन लोटस सेंट ने बनाया था, जो डाओ डी के सबसे करीब थे। इसलिए अब कोई भी एस्केप पोर्टल नहीं खोल सकता। सब इस जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब इन सभी दुश्मनों को अपनी जान बचाने के लिए एक साथ मिलना पड़ता है। वे डिमोन फ्लेम की बनाई हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशन के खिलाफ मिलकर हमला करते हैं। लेकिन डिमोन फ्लेम उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारी ऐसी छोटी मोटी तरकीबों से हार जाता तो मैं हजारों सालों तक कैद नहीं रहता। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तभी एक ऐसी चीज होती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डीमन फ्लेम अचानक चौंक जाता है। एक सोल वहां प्रकट होती है और ये कोई और नहीं बल्कि खुद प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट हो सकते हैं। क्या उन्होंने आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया था? एपिसोड यहीं पर एक बहुत बड़े क्लिफहैंगर के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था BTTH का एक और माइंड ब्लोइंग एपिसोड। प्यूरिफाइंग डीमोनिक फ्लेम अपनी पूरी औकात पर आ चुकी है और अब एक्सायो यान और बाकी सबकी जान खतरे में है। आपको क्या लगता है, क्या सच में डीमन लोटस सेंट वापस आ गए हैं, या एक्सायो यान अपनी कोई आखिरी ट्रिक यूज करेगा इस आग को काबू करने के लिए? मुझे कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दो और आगे के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।